बात करें आज एक नई फिल्म की शुरुआत है, सॉरी यार एक अलग स्टोरी है, क्या कहना चाहिए शुरुआत? सबसे पहले बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में हम लोग आज हमारी नई फिल्म सॉरी यार की मुहूर्त हुई। बड़ी सौभाग्य की बात है और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सभी लोग को सादर प्रणाम करते हुए बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नीरज अंधीर सर, उनके साथ ये हमारी तीसरी फिल्म है। पत्थर के सनम से हमारी जर्नी शुरुआत हुई थी और टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी के बाद ये हमारी सॉरी यार है और बहुत ही प्यारी फिल्म की स्टोरी है और उम्मीद है कि आप सबके बीच जब भी आएगी तब आपको बेहद पसंद आएगी। जो डायरेक्टर जो है नीरज अंधीर, क्या कहना चाहेंगे? ये दो जिस्म एक जान है, ऐसा बोल सकते हैं हम। इन लोगों के साथ जब पहली बार हम मिले थे तो हर फिल्म में एक डायरेक्टर होते थे और उसके बाद असिस्टेंट होते थे, लेकिन ये पहले ऐसे लोग थे जो दो डायरेक्टर एक साथ थे और इन लोग की जो ट्यूनिंग है कमाल की है। सेट पे जो इन लोगों का काम करने का एनर्जी है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब बोलते हैं ना कि हम काम करने वाले हैं और हमसे भी एनर्जेटिक काम करने वाले कोई मिल जाता है तो और मज़ा आता है। तो बहुत अच्छे से काम होता है और पता ही नहीं चलता कब फिल्म शुरू हुई कब फिल्म खत्म हुई, एकदम फैमिलियर है और सारे लोग जो है उनकी टीम है वो बहुत अच्छी है, टीम वर्क होता है, अच्छा लगता है। जी, ये तीसरी हमारी हैट्रिक मार दिया और मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने और किसी के साथ नहीं, हमारे साथ ही तीनों फिल्म किए। उनकी एज ए डायरेक्शन जब से वो लोग आए हैं 3 फिल्म की और तीनों हमारे साथ ही हैं। तो ऐसा क्या ट्यूनिंग है या क्या प्रेम है आपका? अब मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे में उनको क्या दिखता है या हम में उनमें क्या दिखता है। बस यही है कि फिल्म अच्छा बनाते हैं और फिल्म के बाद जो उन लोग का नेचर है हमारा या उनका, ये काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा है और हम दोनों लोग की ट्यूनिंग बैठ गई है। तो अगर हमें एक जगह से अच्छा फिल्म मिल रहा है या एक जगह से हमें प्यार मिल रहा है तो हमें दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं भी इसीलिए सपोर्ट करता हूँ कि नहीं सर हमारे साथ हैं और हमारे साथ फिल्म बना रहे हैं। प्यार की बात की जाए तो प्रीति शुक्ला जी इसमें आपका प्रोजेक्ट पहली बार काम कर रहे हैं जी, तो कितना प्यार उमड़ने वाला है? अभी तो फर्स्ट टाइम हम अभी मिले हैं प्रीति शुक्ला जी से और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस से मैंने सुना है। काम करेंगे और देखिए हमारी जो जोड़ी है वो दर्शकों को कितनी पसंद आती है। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी क्योंकि नीरज अंधीर सर जब भी कुछ करते हैं बहुत कुछ सोच विचार के करते हैं तो अच्छा लगेगा लोगों को। उनकी जो सेकंड मूवी है टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी, उस बारे में बताना चाहेंगे? टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी जो हमारी फिल्म है, आप लोग टाइटल से ही समझ रहे होंगे कि बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी है। उसमें हमारी अपोजिट यामिनी सिंह जी हैं और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, काफ़ी अच्छी लव स्टोरी है जो हमारे यूथ है उनको काफ़ी बेहद पसंद आएगी। और हमारे जो सर लोग फिल्म बनाते हैं यूथ को टारगेट करके बनाते हैं जो रियल होता है। और इनके फिल्म में एक और चीज़ बता दूं कि ऐसा लगता है कि रियल की कोई कहानी चल रही हो। एक्टिंग होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन ये बोलते हैं जितना नेचुरल करना है करो, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और कौन-कौन फिल्में आप हमारी फिल्म ऑन द फ्लोर अभी आने वाली प्रतिबंध हमारी रिशु मूवीज भोजपुरी पे वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने वाली है। एक भोजपुरी की नई टीवी चैनल ओपन हुआ है जिस चैनल का नाम है रिशु मूवीज भोजपुरी, उस पर प्रतिबंध आने वाली है जिसमें हमारे साथ फर्स्ट टाइम काजल रघवानी जी हैं और अवधेश मिश्रा जी, देव सिंह जी और भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अशोक त्रिपाठी अत्री जी उसके डायरेक्टर हैं और अमित कुमार गुप्ता जी उसके प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद आन बान शान जिसकी जल्द फर्स्ट लुक और ट्रेलर आएगा, और कल्लू की दुल्हनिया, इसके बाद प्यार के देवता, मलंग, कल्लू कृष्णन, तो बहुत सारी फिल्में हैं जो कोरोना की वजह से रुकी हुई थी, अब धीरे धीरे सारी फिल्में रिलीज होंगी। हाँ, अभी हम एक फिल्म की शूटिंग करके आए जिस फिल्म का नाम है रेस। रेस के दौरान मुझे चोट भी लगी थी बट वो फाइनली भगवान के आशीर्वाद से और सारे दर्शकों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ भी हूँ और फिल्म कंप्लीट भी होगी। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, कुछ अलग कुछ यूनिक स्टोरी। दौरान जब आपको चोट लग गई थी तो आपने क्या दूसरी फिल्म की शूटिंग करने के बाद दूसरी फिल्म का ऐसा? हाँ, जब हमको चोट लगी थी, जब मैं घर पे था तो बहुत सारे डेट थे, इसी फिल्म की डेट थी और ये सर लोग इतने कोऑपरेटिव है। मैंने सर से बोला कि सर वो फिल्म में मुझे चोट लगी है तो मैं वो फिल्म पहले पूरा करना चाहता हूँ, तो इन्होंने 15-20 दिन डेट अपना आगे कर लिया। तो ये होता है संबंध और ये होता है प्यार, ये होता है एकता। और वो फिल्म हमने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के 4 दिन बाद यहाँ पे आया हूँ। छठ पूजा आ रहा है, दिवाली है, क्या कहते हैं? छठ में हमारे एक से बढ़ के एक सॉन्ग आए हुए हैं आदिशक्ति फिल्म से, भइल नइखे बबू रेडी।
किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट से आया है छोटियाला छुरछुरिया ले ले आई, जो कि आप लोग का काफ़ी प्रेम मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से भोजपुरी से आया है गंगा जी के निर्मल पनिया, पूरा पारंपरिक सॉन्ग है। तो अन्नपूर्णा फिल्म से आने वाला है, तो इस बार 4-5 छठी गया हूँ और दर्शकों का प्यार मिल रहा है। लाइव में एक प्रेजेंटर का नाम निकाला, बताना चाहेंगे? हाँ, रत्नाकर कुमार सर जी, ये एक समझिए कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही सपोर्टिव बोल सकते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए कम होगी। वो सभी लोग फिल्म और एल्बम कराते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी आपको कैरियर को कैसे और अच्छा कर सकते हैं आप, और भोजपुरी को बहुत ही अच्छा से प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एल्बम हो या फिल्म हो। एल्बम में भी आप देख सकते हैं जब से उनकी एंट्री हुई है तब से, मैं नहीं बोलता सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग यूनिक चीज़, जैसे अभी मेरे एक सॉन्ग आया था सिटी मारो जो लड़की पलट जाएगी, अच्छे से मेकिंग टेकिंग किए थे। और इसके बाद इसके पहले उन्होंने किया था तारदीला की बॉयज़ हॉस्टल वाला, जो पुदीना के बाद लेला नेनुआ आया था, तो एकदम गॉटिक कॉन्सेप्ट। तो वो दोनों चीज़ करते हैं, वेस्टर्न भी पकड़ते हैं और गाँव की चीज़ों को भी वो पकड़ते हैं, तो दोनों चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। और हमारे लिए एक समझिए कि गार्जियन के रूप में हमारी हर फिल्मों के प्रति उनका बड़ी स्नेह, बड़ी प्रेम रहता है, एल्बम के प्रति बड़ी स्नेह प्रेम रहता है, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और मैंने पहले भी बोला, बहुत सपोर्ट करते हैं हम, मेरे कोई नहीं, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं उन सभी को। फिल्म फिल्म सॉरी यार जो है शूटिंग गोरखपुर में शुरू होने वाली है, तो गोरखपुर में कितनी फिल्में करने में क्या करना चाहिए? मैं खलीलाबाद में शूटिंग किया हूँ, बस्ती में शूटिंग किया हूँ, अयोध्या में शूटिंग किया हूँ, लेकिन गोरखपुर फर्स्ट टाइम आया हूँ। और गोरखपुर मेरा मतलब फेवरेट प्लेस में एक प्लेस है जो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रेम करते हैं भोजपुरी से। यहाँ पे मैंने अनगिनत शो किया है। दशहरा में जब हम लोग शो करते थे, अभी तो कोरोना की वजह से सारा ठप हो गया है, तो पहला शुरुआती शो हमारा गोरखपुर से ही होता था। और यहाँ के लोग जागरण बड़ी प्यार से सुनते थे, रात भर जागरण सुनते थे। और जगह जाइए तो जागरण 2-4 गाना देवी गीत के गाइए तो लोग बोलते थे भैया लोकगीत होके, लेकिन यहाँ पे सारी रात देवी गीत और शंकर भगवान के गीत पे, मतलब भजन पे लोग डांस करते थे, नाचते थे। तो एक तरह से देखें तो ये हमारा बहुत ही पसंदीदा जगह है, और भोजपुरी से यहाँ पे बहुत लोग प्रेम करते हैं। तो और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी यूपी सरकार को, जो जिनके सपोर्ट से आज भोजपुरी की 5-6 फिल्मों की शूटिंग केवल गोरखपुर में हो रही है, और उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने हो रही हैं। तो ये सरकार का साथ है कि हम सभी लोग यहाँ पे आते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये हम चाहेंगे कि ऐसे ही यूपी सरकार हम सभी को सपोर्ट देती रहे, और हम लोग अपनी नई नई फिल्में यहाँ पे शूटिंग करते रहें।